अजीजों, हम अपनी इबादत के आगाज में खुदावंद की हजूरी को, उसके पाक रूह को वेलकम खुशामदीद कहेंगे। आए हुए लोगों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, जितनी जाने खुदावंद की पाक और मुकद्दस हैकल में पहुंच चुकी हैं और जितनी जाने आने की तैयारी में हैं। खुदावंद के रास्तों को हमवार करें, हर तरह की मुश्किलें, हर तरह की रुकावटें यीशु के नाम से जाती रहें। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि खुदावंद ने ये खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकि हम उसकी पाक और मुकद्दस हैकल में पहुंचकर उसके नाम को जलाल दे सके, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की बढ़ाई कर सके। हम कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 100 की तलावत करेंगे। अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब भी है और उसकी वफादारी पुश दर पुश रहती है। आमीन। हम इसी तरह कुआर के साथ मिलकर ज़बूर नंबर 48 गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे दयाल, तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दयाल, तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दयाल, भरपूर हक सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान, भरपूर हक सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान।
मते दिया भरपूर हक सजा तेरा सच्चाई ना मेहमान सच्चाई ना मेहमान सच्चाई ना मेहमान। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी और ये दुआ हम सिस्टर शार्ली के साथ मिलकर करेंगे। तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तो तक एक खुदा है। तू जैसा नाम किसी को बख्शा नहीं गया, तेरा नाम सब नामों से आला है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें ये खूबसूरत सुबह बख्शी ताकि हम तेरी इबादत करें। एक तरह जितने लोग हैं सबको बड़ी बरकत है, जो नहीं है उनके रास्तों को हमवार कर, वो भी तेरे घर में आकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें इस लायक बनाया ताकि हम तेरी इबादत करें। तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रोज चाहे से तेरी प्रस्तिश करते हैं। एक तो तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होगी मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। एक हमारा मान है तुम्हारे दरमियान मौजूद है, तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है, उनमें जवाब दे रहा है। एक हम तेरा अच्छी जिंदगी बख्श कलाम के लिए बड़ी बरकत चाहती हूँ। तेरा कलाम जो 2 धारी तलवार है हमारी दिल की तख्तों पर बैठ जाए। तेरे कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियाँ तब्दील हो जाए, हमारी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़ात हम गवाही देने वाले बने, हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम सबको बड़ी बरकत देना, हमारी मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हादी और मददगार बने रहना। हम सबको बड़ी बरकत देना। ये दुआ मांग के अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुशी से उसकी इबादत करो और गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। सचमुच मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, उसके अपने लोगों को खोलते हैं खुदावंद की तारीफ के लिए, तो खुदा हमारे घरानों को, हमारी फैमिलीज को बरकत देता है। और हम इसी तरह क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। क्वायर के लिए आजादी है। यहोवा यरी हूँ मैं मुहैया तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं तुझको बचाऊंगा। मैं ही तुझको बचाऊंगा।
आपको खुदावन की जरूरत है, ये किसी भी चीज की जरूरत है, वो यहोवा यरी आज आपको मौका दे रहा है कि उसके नाम से हम उससे मांगे, उसको कहें कि यहोवा यरी तो मेरी जिंदगी की हर जरूरत को पूरा कर। मेरे परने में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे परने में आ जा तू, तेरा शाफी हो, तेरे गुनाहों की माफी हो, मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हो, मैं ही मुझसे दिल को न जाने तू, अपना माली बुला ले तू, मुझसे दिल को लगाने तू, अपना माली बुला ले तू, मैं तेरा शाफी हो, तेरे गुनाहों की माफी हो, तेरा शाफी हो, तेरे गुनाहों की माफी हो, मैं यहोवा यरी हूँ, गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ, तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ, अपने गुनाह तुझ पर दिल खुशबू जो बहा, अपनी गुनाह तुझ पर सुकून तुझे बहा, अपना खाना घबरा, अपना खाना घबरा, क्योंकि मैं
खुदावंद की जिंदा आवाज के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं खुदा के खादम को दावत इज्तिमाई और आज का जिंदगी बख्श के लाभ हम सबको जिंदगी का सो ही मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ आज सुबह अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा, जिनके पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है, मेरे साथ निकालिएगा। अहदे जदीद में से, नए अहदनामा में से हम देखेंगे रसूलों के अमाल, उसका दूसरा बाब, उसकी 37वीं आयते मुबारका से लेकर 42वीं आयते तैयबा तक आज सुबह हम अपनी जिंदगी की रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। और जब तक तलावत हो रही है, हम सभी कलामे मुकद्दस की ताजीम के लिए, इज्जत के लिए खड़े रहेंगे। मैं कलामे मुकद्दस की तिलावत के लिए दरख्वास्त करूंगा अपने प्यारे बेटे आकाश शाहिद साहब से कि वो कलामे हक की तिलावत करें। बगौर समात फरमाइएगा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इमाल 2 बाब 37 आयत से लेकर 42 आयत तक पढ़ेंगे। यूं मरकूम है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें, तो तुम रूहुल कुदस के इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब से दूर के लोगों से भी है, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि ए अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तलीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। मसीह यीशु के अजीम, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और आज सुबह आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी मसरूफियात को छोड़कर, अपनी दिलचस्पियों को बालाताक रखते हुए, बिलखसूस इतनी ज्यादा गर्म मौसम में भी आप इस रफाकती इबादत में शामिल हुए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज सुबह की इबादत में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और दुआ को हूँ कि आप और आपके घराने, आपके बच्चे सदा खुदावंद में खुश व खुर्म रहें और आप पर खुदावंद का जलाली और कभी हाथ बड़ा रहे। और आज सुबह आप सबको ईद सऊद बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसी ईद तो पता नहीं मेरे ख्याल से, हाँ, ये बहुत बड़ी ईद है हमारे लिए। ये वो ईद है जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, जिंदा आसमान पर। और सिर्फ वो अकेले नहीं उठाए गए हैं, यीशु मसीह शागिर्दों को साथ लेकर गए हैं। शागिर्द देख रहे थे, हाँ, और उनके देखते देखते यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। ये ईद बड़ी खास ईद है। क्यों जी भाई तारिक? अगर सीखने के लिए तैयार हैं कि हमें ये सिखाया जाए कि कितनी ईदों का जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर है। हाँ जी, तैयार है जी? अब चुप करके ना बैठा करो, आपको बॉडी लैंग्वेज आपकी बतानी चाहिए, मुझे नजर आए। हाँ जी, असी सीखने लिए तैयार हाँ।
हाँ? चांद की ईद है, ईद साउथ है, वो ईद हम बनाते हैं जिसे ईद क़यामत अल-मसीह भी कहा जाता है, ईद फतीर भी कहा जाता है। सो आज सुबह एक खसूसी पैगाम अब सबकी खिदमत अक़दस में बयान करूंगा। आज का हमारा टॉपिक कलीसिया के तल्लक से है और टॉपिक हमारा है कलीसियाई तरक्की के असूल। कलीसियाई तरक्की के क्या है? असूल है। और जो खानदान तरक्की करना चाहते हैं, घरों की बात कर रहा हूं, जो खानदान फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली तरक्की करना चाहते हैं या तरक्की कर जाते हैं, उन खानदानों के अंदर भी असूल होते हैं और इन्हीं असूलों के सबब से वो तरक्की करते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। और जिन घरों के अंदर कोई असूल नहीं है, तरतीब नहीं है, वो तितर बितर होते जाते हैं। सो आज हम कलीसियाई तरक्की के असूलों पर गौर करेंगे। इब्तदाई कलीसिया बड़ी छोटी कलीसिया थी और इस कलीसिया में कितने लोग थे? कोई बता सकता है? जमात में से, लीडरशिप में से नहीं, कितने लोग थे इस छोटी सी कलीसिया में? कितने लोग थे? 120 लोग थे। कितने? हम याद रखना है। इब्तदाई कलीसिया में कितने लोग थे? कितने? 120 लोग थे कलीसिया के अंदर, इब्तदाई कलीसिया के अंदर। और वो दुआ कर रहे थे और रूहुल कुदस नाज़िल हुआ और फिर मुकद्दस पतरस रसूल ने वास किया और उसी दिन 3000 लोग इस कलीसिया में मिल गए। हालेलुया! कितने लोग हैं? 3000। तो कितनी होगी कलीसिया? फिर छोटी तो ना रही। कितनी होगी? 3120 लोगों पर मुश्तमिल ये कलीसिया बढ़ गई। पहले 120 थे, फिर कितने हो गए? 3120 लोग है जी। कितने हो गए? जरा मेरे नाम भी लो ना भाई। कितने? 3120। तो जब 3000 लोग नहीं मिले थे तो ये छोटी कलीसिया थी। कितने लोग थे? तो जब रूहुल कुदस सब ते नाज़िल होया तो मुकद्दस पतरस रसूल ने कलाम किया तो फिर कितने मिल गए? 3000 लोग मिल गए उससे देनी। तो फिर कितनी होगी कलीसिया? कितनी? 3120, यानी 3120 लोग। इब्तदाई कलीसिया बड़ी छोटी थी और ये कलीसिया यरूशलेम की कलीसिया थी, मगर बढ़कर एक बहुत बड़ी कलीसिया बनी और पहली सदी मसीह से लेकर आज तक कलीसियाओं की ये मां कहलाती है। ये इब्तदाई कलीसिया कलीसियाओं की मां कहलाती है, जन्म देने वाली मां। इसकी तरक्की की वजूहात क्या थी? इस कलीसिया की तरक्की की वजूहात क्या थी? क्या आप चाहते हैं कि हमारी कलीसिया बढ़े? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी कलीसिया बढ़ जाए? हाथ ऊंचा नहीं करते पे, मुतफिक नहीं होंगे। कितने लोग हैं जी? हाँ, आप चाहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया बढ़े। तो फिर गौर ना सुनना है कि इब्तदाई कलीसिया किवें बढ़ गई, इदी की वजूहात सन, किस तरह बढ़ गई वो कलीसिया। अभी घर बैठे रहने हैं, शाम का टाइम इबादत होया है, गैस नहीं आ रही ना, तो बस गैस का इंतजार करते रहे। फिर रोटी बनानी सी। मार्था और मरियम से कितने लोग वाकिफ हैं? एक मार्था बाबर दी बेगम है, बाबर कोखर दी। एक भैन मरियम भी है। वो वाली भैन दी गल, भैनों दी गल नहीं कर रहा मैं। बाइबल के अंदर एक मार्था और एक
ਮਰੀਮ ਹੈ ਮਾਰਥਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮਰੀਮ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਥਰਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਮਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 16 ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਅਕਸਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ शायद उन्होंने मरग वास्ते ये गीत रख लिया है जबूर 16 था है मिनिया गया मेरे वास्ते जेड़ा वो है जगह सोनी ते सुथरा हिस्सा मेरा ये सुथरा हिस्सा केड़ा है जेड़ा मरियम ने चुनिया है सुथरा हिस्सा केड़ा है जेड़ा मरियम ने चुन लिया फिर एक सुथरा हिस्सा आसमान पे भी है क्योंकि यीशु ने आख्या ना मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ रहो लेकिन उस शहर में उस मकान में वो लोग दाखिल होंगे जिनके नाम किताबे हयात के अंदर लिखे हुए मिलेंगे लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कलीसियाई तरक्की है और इब्तदाई कलीसिया ने तरक्की की है इसकी वजूहात क्या थी पहली वजह आज 4 पिलर्स आपको बताना चाहूंगा ये 4 पिलर्स हैं अगर पिलर ना हो तो छत नहीं पै सकती कितनी दीवारें हैं जी ये हमारे हॉल की ये कितनी दीवारें हैं ये 4 पिलर तो जो 4 पिलर ना हो तो फिर छत नहीं कायम इस कलीसिया की तरक्की के 4 पहलू 4 पिलर्स और इन 4 पिलर्स के सबब से ये कलीसिया बढ़ती गई तरक्की करती गई पहला पिलर क्या है एजुकेशन तालीम पाना इब्तदाई कलीसिया में तालीम पाने और देने के दस्तूर को बहुत अहम ख्याल किया जाता था लोग जब खुशखबरी को सुनकर ईमान लाते तो फिर इनको बकायदा तालीम दी जाती इनको एजुकेट किया जाता इनको तालीम दी जाती और इस तालीम से इनकी जिंदगी तश्कील पाती थी और ये तालीम इनको यीशु मसीह में ढालती और तैयार करती थी जब हम बाइबल की तालीम को मुस्बत तौर से जब हम बाइबल की तालीम को दुरुस्त तौर पर जानते हैं और हासिल करने के मुंतज़िर रहते हैं और हमारी जिंदगी के अंदर ये पैशन होता है ये जज्बा होता है कि मैंने बाइबल की तालीम को लेना है तो फिर ये तालीम आपको मसीह यीशु में ढालती जाएगी और तैयार करती जाएगी आप मसीह यीशु में ढलते जाएंगे आप यीशु मसीह में तैयार होते जाएंगे क्योंकि ये कलाम की तालीम आपको यीशु मसीह की शबीह में ढालती है और तैयार करती जाएगी और कलीसिया में तैयार होने वाले लोग यीशु मसीह में जिंदगी गुजारते और फिर यीशु मसीह की वो गवाही देते और इससे कलीसिया तरक्की करती जाती थी वो गवाही देते सन कि हाँ बई साडी कलीसिया च असी तालीम पा रहे हैं ते गवाही देंदे सी कि यीशु ने साडे लिए बड़े बड़े काम कीते आज लोग गवाही देने से कतराते हैं अक्सर लोग कहते हैं ओ नहीं जी तुसी दस देना जबकि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है अगर तू अपनी जुबान से मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे तो तू निजात पाएगा आज भी कलीसिया तरक्की के लिए तालीम पर जोर देना बहुत जरूरी है और जिन कलीसियाओं के अंदर तालीम हासिल करने का जज्बा नहीं है वो कलीसियाएं मुर्दा है वो तरक्की नहीं कर सकती दूसरा पिलर फेलोशिप रफाकत बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो सिर्फ सबत दे देनी नहीं सी जमा होंदे है हाँ जी इतवार दे इतवार ही जेड़े इतवार दे इतवार आने वाले ने ना लोग
वो रूहानी तौर पर जिंदा नहीं है, वो मुर्दा लोग। इतवार दे इतवार गिरजे आना बस। ये कलीसिया हर रोज जमा होती थी। कब, कैसे कि बोलो तो सही, गिरजे तो मैंने पता जुमे नहीं तुसी आना ना बोलते हूं, बोलो तो सही। क्या करती थी ये कलीसिया? इंज नहीं स्वाद आता अपनी बात घरों बाहर कढ़िया करो ना दरीजा तो। हाँ जी, ये कलीसिया क्या करती? इंज स्वाद आता जी है। ये कलीसिया हर रोज जमा होती थी और ये रफाकत रखते। रफाकत से मुराद ईमानदारों की संगत है। इसका मतलब ये है कि ईमानदार बाहम मिलकर बैठते और इकट्ठे वक्त गुजारते थे। इस रफाकत के दौरान वो एक दूसरे को ये बताते कि खुदा यीशु मसीह ने इनके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। खासकर ईमानदारों की इस रफाकत में रसूल भी ये रिपोर्ट देते थे कि खुदावंद कितनी कुदरत के साथ उनके वसीला से काम करता था। रसूल भी रिपोर्ट देते सन कलीसिया नूं, है रसूल जेड़े सन वो भी रिपोर्ट देते सन ते हर रोज लोग जमा होंदे सी। पुराने अहदनामा का जब हम मुतालिया करते हैं, आदि अतीक में भी बुजुर्गों का फाटक पर बैठना और बाहम बातें करना और रफाकत की निशानदेही करता है। ये कलीसियाई तरक्की के लिए पहले की तरह आज भी एक अहम असूल है और रसूलों के अकीदे के मुताबिक ये हमारे ईमान का बड़ा अहम हिस्सा है। इसलिए रफाकत रखना तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। बहुतिया घरां दा परौना यार मेरे नाल भी रिया करो ना, जरा बाज ते खोलिया करो, घुमड़ियां ते नहीं पाइयां मूंह च है। बहुतिया घरां दा परौना इंज बोलिया करो। हाँ, मेरे इलाके में एक फैमिली थी, एक ही वक्त 4-5 गिरजियां नाल उन्होंने ताल्लुक रखा। अज भी ना लोग पादरियां नूं अच्छी नजर नाल नहीं देखते। ओए नहीं देना सही है पादरी, साडा किहड़ा काम रुक जाना है, ये नहीं आएगा ते दूजा बुला लांगे, ओ नहीं आएगा ते होर यार साडे बड़े वाकफ ने पादरी। ये ला इल्मी है लोगों की। और मेरे इलाका में एक डेथ हो गई और वहां पर वो खानदान जिनकी डेथ हुई, उनके बुजुर्ग की 4-5 चर्चिस में वो जाया करते थे। बीवी का गिरजा सी FGA, बंदे का गिरजा सी चर्च ऑफ पाकिस्तान, बच्चों का गिरजा सी कैथोलिक, कभी कभी मां भी जाती सी कैथोलिक, और कभी कभी वो प्रेस्बिटेरियन चर्च है बहादराबाद में, शलूम चर्च के नाम से, बेतारक शायद आप जानते हो, वहां पर भी जो जाते थे। अब सुनिएगा जरा गौर से, हुआ क्या है। मेरी तो वो मोहल्लेदारी थी, मैं गया जी, मैं दुआ की, मैं आ गया। FGA के पादी साहब गए, उन्होंने दुआ की, वो भी आ गए। अब ना कैथोलिक वाले आए हैं, ना प्रेस्बिटेरियन वाले आए हैं, ना चर्च ऑफ पाकिस्तान वाले आए हैं। दुआ की थी, जेड़े जेड़े पहुंचे ने पादी दुआ करके आ गए। हुण सवेर दी डेथ हुई है ते अगला टाइम शाम 7 बज गए ते बाबे नूं नवा नू के बैठे ने, पादरी केड़ा आवे। हाँ, मैं विजिट पे जाने लगा तो मुझे कहने लगे, पादी साहब मेहरबानी है आप अगर जनाजे के लिए आ जाए। मैंने उनसे कहा मैं तो विजिट पे जा रहा हूँ, पर सब अभी कोई भी नहीं है। मैंने कहा जी आप जिस चर्च पे जाते हैं वो नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं, साडा दा ताल्लुक कैथोलिक नाल भी है, साडा भाई मिशन नाल भी है, साडा चर्च ऑफ पाकिस्तान नाल भी है। तो मैं कहा कोई भी नहीं आया? कहते जी नहीं कोई भी नहीं आया। मैंने जब जनाजा किया उनका
मेमोरियल सर्विस के दिन सारे पादरी आ गए, सारे ही आ गए। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, हदिया लभदा है, सारे ही आ गए उत्थे। अब उनसे पूछा गया कि बाबू जी तुसी की सुआए, उनके यार ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਲਈ आ जाओ, मैं तद नहीं आया। एफजी वालों से पूछा कभी आपकी कोई मेंबरशिप नहीं है हमारे चर्च में, बाजी कभी कभी आ जाती हैं, हम तो इस वजह से नहीं आए। चर्च ऑफ पाकिस्तान वाले उनके भाई हरी आंदे ने कदी कदी, वो भी रेगुलर नहीं है, बच्चे ਤੁਹਾਡੇ कदी वेखे नहीं गिरजे सी। ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਗਿਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਗਿਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਰੱਖਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਜੇ, ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਫਖਰ समझते ਨੇ। लेकिन अब तो यूनियन का दौर आ गया है, यूनियन काउंसिल का दौर आ गया है, कंप्यूटर दौर है। ਹੁਣ ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਪਾਦਰੀ चिट्ठी ना दबे ते कबर नहीं कटन देंगे। इसलिए रफाकत रखना बहुत जरूरी है, फेलोशिप रखना बहुत जरूरी है। ये दो गल्लां, दो पिलर हो गए जे, हैं एक उधर वाली साइड ते एक इधर। हुण साइडां वाले दो पिलर रह गए। पहला पिलर किहड़ी सी? एजुकेट यानी तालीम, और दूसरा फेलोशिप रफाकत। ते तीजा की सी पिलर होना, ये भी गौर नाल सुन लो, ब्रेकिंग ब्रेड, रोटी तोड़ना। याद रहे रोटी तोड़ना इब्तिदाई कलीसिया का ये तीसरा असूल था। इससे दो बातें मुराद ली जा सकती है, पहली बात जिस्मानी खाना और दूसरी अशाए रुबानी। इब्तिदाई कलीसिया के अंदर ये दस्तूर था कि ईमानदार इकट्ठे होते और वो अपने साथ खाना पकाकर कलीसियाई इज्तिमाआत में वो लाते और फिर वो बाहम मिलकर उस खाने को खाते। हर एक मेंबर खाना पका के ले आता। दुबई के अंदर आज भी ये काम होता है और सीधे साथ एक बारी कर रहे हैं, एक बार ईस्टर थे ते फिर क्रिसमस थे, 10 दिन की दुआई इबादत हो 10वें दिन। लेकिन बड़े घट लोग होंगे कहते ठंड बड़ी है, हाय नहीं जाना। ते खुदा ना खास जिन्हें ठंड लगती है कोई ब्याह आ जाए फिर नहीं जाएंगे, ते खुदा ना करे कोई मौत वाक़या हो जाए फिर नहीं जाएंगे। ते गिरजे आने लगे ठंड बड़ी जे, वो जब खाना खाते खुदा का शुक्र करते और इससे भी इनके दरमियान प्यार और मोहब्बत बढ़ता था, इनमें फिक्र और हमदर्दी का जज्बा भी बढ़ता था। जो कट्ठे खाना खाते हैं ना तो फिर एक दूजे ना मोहब्बत ते हमदर्दी भी बढ़ती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो शायर रुबानी में भी शरीक होते थे। इसमें वो रोटी और शीरे के वसीला से मसीह यीशु की मौत को याद करते थे। इनमें गुनाहों की माफी का फिर एहसास पैदा होता, वो नजात के तजर्बा को याद करते थे और यूं मसीह यीशु में कायम और मजबूत वो होते जाते। ये भी इनकी रूहानी तरक्की का राज था, रूहानी तरक्की का राज था। ते कुछ लोग तो महीने के पहले इतवार ही शायरबानी वाले दिन ही गायब हो जाते, कोई गल नहीं आज शायरबानी नहीं लेनी। कुछ चर्च में आकर भी कहते हैं नहीं मैं शायरबानी नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। भी तू तैयार नहीं होना, दिल को साफ कर पूरा हफ्ता। खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। आखिरी पिलर, 3 पिलर पूरे हो गए, एक रह गया, फिर उनके बाद छाता। तो जी भाई दाऊद दुआ करना, ये पिलर बड़ा औखा है। हाँ अगर अच्छी इतवार वाले दिन किसी दिन कह दिए ना भी फलाने इतवार जड़ा है ना
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, कितनी देर तक दुआ करते रहेंगे। ये मुश्किल बात है। इब्तदाई कलीसिया की तरक्की का चौथा असूल दुआ करना था। लूका तभी बयान करता है कि कलीसिया बाहम मिलकर दुआ करती थी। किस तरह दुआ करती थी कलीसिया? फिर जी इंज हम मिलकर क्या करती? दुआ करती। हम मिलकर दुआ करती। कौन है? कलीसिया। हम मिलकर दुआ करती। हम मिलकर हर रोज दुआ करते सन, सिर्फ दुआ वाले दिन नहीं। दुआ खुदा के हुजूर अपनी मुनाजाती, दुखास्ती, इल्तिजाएं और सिफारिशात जो है वो पेश करने का नाम है। इब्तदाई कलीसिया दुआ पर बड़ा जोर दिया करती थी। वो तमाम बातों को दुआ में खुदावंद यीशु मसीह के पास लाते, खुदा के पास लाते। और अमाल बाब में बाप का जब हम मुतालिया करते हैं तो जाहिर होता है कि पालूस रसूल कैद खाना में था और कलीसिया बाहम मिलकर उनके लिए दुआ कर रही थी। कलीसिया की दुआ के वसीले नाल होया कि उन्होंने बेड़ियां ही टुट गई। पालूस ते और कौन सी नाल भला? सलास। हाँ, उनको उल्टा बेड़ियों पे लटकाया हुआ था। उन्होंने कहा यार, पालूस ने आख्या यार एजे बेड़ियां ने टंगे, आओ हम खुदावंद की हम्द करें। पीछे कलीसिया भी दुआ कर रही सी। ऐ देखो कितनी तकलीफ च ने ते सानू ते माना बुखार चढ़ जावे ते असी गिरजे नहीं आना। अच्छा गिरजे नहीं आना ते घर बह के भी दुआ नहीं करनी, बैठा नहीं जाता। जब कलीसिया दुआ कर रही थी तो इनकी बेड़ियां टूट गई हैं और पतरस और सलास, पलूस और सलास जो है ये हम्द के गीत गा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं दुख में। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे एक प्यारे बुजुर्ग एल्डर साहब थे बाहर कॉलोनी में। उनकी ओपन हार्ट सर्जरी का डॉक्टर्स ने कहा इत्तेफाक हॉस्पिटल में, और मैं भी वहां पर था। उन्होंने मुझे भी कहा कि भाई साहब आप पहले मेरे लिए दुआ करें। और जब वो थिएटर के अंदर लेकर गए तो डॉक्टर्स ने उनको बेहोश करने से पहले वो डॉक्टर से कहने लगे, डॉक्टर साहब जरा मेहरबानी मैंने सिर्फ 2 मिनट दे दो। उनके बाबा जी हुन की करना है? यार सिर्फ 2 मिनट। और उन्होंने दुआ की वहां पर, कहा कि खुदावंद अगर तू मुझसे खिदमत लेना चाहता है तो फिर मुझे मोहलत दे दे, और अगर नहीं तो फिर जैसी तेरी मर्जी है। मैंने अपने आप को तेरे हाथों में दे दिया है। और बुलंद आवाज से थिएटर में एल्डर साहब ने दुआ की तो वो डॉक्टर हैरान थे। कहा कि हमने इतने ऑपरेट किए हैं और जितने भी मसीही लोग यहाँ पर आए हैं, क्रिश्चियन लोग, वो इसी तौर से वो दुआ करते हैं। खास छोटा ऑपरेट हो या कोई भी मेजर ऑपरेट हो, वो ऑपरेट से पहले दुआ करते हैं। और ये बहुत बड़ी गवाही है। दुआ करते हैं बाहम मिलकर। कलीसिया के लोग तो ना सिर्फ खादम बरकत होता है, और खुदा खादम के लिए भी अपने आसमान के दरीचों को खोलता है। और फिर जब कलाम के लिए खुदा का खादम पुलपुट पर आता है तो फिर कलाम के मुकाशफे खुदा खोल देता है कलीसिया के लिए, और फिर कलीसिया भी बाबरकत होती जाती है। और अगर आज सुबह आप ये चाहते हैं कि मेरा चर्च, मेरी कलीसिया तरक्की करे और बढ़े,
तो फिर ये 4 पिलर्स जो है, ये 4 असूल जो हैं, इनको याद रखें। पहला असूल क्या है? हाँ जी, उन्हें नहीं सुनिया सी, तालीम हासिल करना, तालीम पाना। दूसरा फेलोशिप, रफाकत। तीसरा बेकिंग ब्रेड, रोटी तोड़ना। और चौथा दुआ करना, कलीसिया के लिए, मुल्क के लिए, एक दूसरे के लिए, मुकद्दसीन के लिए, कि खुदावंद कलीसिया के लिए अपने आसमान को खोल। आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज चर्च के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हमें चर्च बिल्डिंग दे? चंद एक लोग हैं। और जिस दिन आप हम मिलकर बोझ के साथ ये दुआ करनी शुरू कर देंगे ना, फिर चंद दिनों में चर्च बिल्डिंग तैयार हो जाएगी।